Dear students, today we are going to cover our topic height and distance. है ना बच्चे? Basically this topic is the application of trigonometry. Trigonometry has found its importance in multiple fields. It has found its application in the field ranging from engineering to architecture to astronomy as well. अब ट्रिग्नोमेट्री में एक ही मेन चीज़ होती है टेन थीटा और कॉट थीटा, जहाँ पे हाइट और डिस्टेंस का रेशियो होता है ना। हम उसका फर्दर एप्लीकेशन करते हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज इन दीज फील्ड्स by to measure distance and angles by assuming line that connect the points. Height is the measurement of an object in the vertical direction. जैसे अभी पीछे ट्री है, तो अगर हम इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से देखें तो वो उसकी हाइट हो जाती है। एंड डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब सपोज ये सामने स्टोन पड़ा हुआ है इस ट्री के सामने, तो वहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी हॉरिजेंटल, हालांकि आपको ये बिल्कुल प्लेन नहीं दिख रहा होगा लैंड, बट अगर हम उसको एज्यूम करेंगे तो वो एक हॉरिजेंटल लाइन हो जाती है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इफ वी इमेजिन अ लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड द इमेजिनरी लाइन विल फॉर्म अ ट्रायंगल। अब अगर मैं इस स्टोन से टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ ट्री देखूंगी तो क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू एक प्रॉपर ट्रायंगल बन जाएगा बच्चे। ठीक है, सपोज जैसे ये एबीसी ट्रायंगल बन गया, उस प्रीवियस फिगर से AB तो ट्री की लेंथ हो गई, C पॉइंट पे स्टोन रखा हुआ है और C से टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्री को देख रहे हैं A, तो वो AC को ज्वाइन कर दिया। तो बच्चे जब हम यहाँ नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमारे पास एक एंगल बनता है जिसको जनरली हम एल्फा नाम से जानते हैं। तो दिस एल्फा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखने का एंगल है ये। सपोज उस ट्री पे कोई बैठा है और वो नीचे स्टोन को देख रहा था, तो उसको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी एंगल नीचे देखना पड़ेगा उसको बोलते हैं बीटा, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और हमेशा जो बी पॉइंट है ये 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि अर्थ पे जो आपका परपेंडिकुलर लाइन आएगी, जो हाइट की लाइन आएगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाएगी। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, सेम फिगर में एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर बी की वैल्यू दी है तो ऑटोमेटिकली वो अल्फा हो जाता है। ओके, नाउ सपोज दिस इज अ ट्राइंगल। अब मैं इसमें नेमिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री और ये बन रहा है अल्फा। तो अब मैं इसमें कैसे कैलकुलेट करूंगी, कैलकुलेशन के लिए टेन थीटा कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज ये है 15 मीटर और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर और ये ट्री की हाइट थी 15 मीटर। तो मैं यहाँ पे 10 अल्फा कैसे अप्लाई करूंगी। अल्फा मीन्स जो भी यहाँ पे एंगल दे रखा है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, जो भी कुछ दे रखा है, तो 10 अल्फा इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। दैट मीन्स बच्चे जिस भी एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है इज नोन एज हाइट ऑलवेज। और जो 90 डिग्री बनाती हुई दो ही आर्म्स मिलेंगी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में, तो एंगल के सामने वाला हाइट है, तो 90 डिग्री बनाती हुई जो दूसरी लाइन है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। तो 10 अल्फा इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। हो सकता है या अल्फा की जगह थीटा लिखा हुआ होता है एंगल का नाम, तो आपका फॉर्मूला बनता 10 थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे ये 15 है हाइट और डिस्टेंस है 5, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब सपोज हमने इसको रोटेट किया और ये अल्फा है और इसके साथ ही साथ इसके सामने वाली जो लाइन आएगी जो पर्पल एरो से इंडिकेटेड है वो हाइट आ जाएगी। अब देखो यहाँ प्रीवियस ट्रायंगल में जो हाइट थी वो 15 मीटर थी, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ट्रायंगल का बेस है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी बेस और एल्टीट्यूड ऐसे नहीं होगा कि जो जमीन से पैरेलल है वही बेस होता है। इस वाली फिगर में अल्फा के सामने हमेशा हमें हाइट लेनी है, हम उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे चाहे वो जमीन के पैरेलल भी हो जाए। अब आपको इन क्वेश्चंस में कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनमें से
यू कैन बी प्रोवाइडेड विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सपोज वो स्टोन है, स्टोन से पेड़ का डिस्टेंस दिया हुआ हो। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी पेड़ की हाइट दे रखी हो। एंगल एट विच द ऑब्जर्वर व्यू द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या स्टोन पे से वो पेड़ की सबसे ऊंची वाली हाइट देख रहा हो ए पॉइंट, तो वो वाला एंगल यानी अल्फा दे रखा हो। द एंगल एट विच द ऑब्जर्वर व्यू द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑन द टॉप ऑफ द टॉवर, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ हो। ठीक है, एंड यू कैन कैलकुलेट द रेस्ट। इन चार में से कोई भी दो चीजें आपको दी होंगी और बची हुई चीज वो आपसे कैलकुलेट कराएगा। गॉट इट? तो बच्चे मैं कुछ फिगर्स के अकॉर्डिंग पहले आपको बता रही हूं कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनसे क्या फिगर बनेगी, फिर हम प्रॉपर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखो, अगर कहीं पे टॉर है, जैसे कि यहाँ हमने एफिल टॉर लिया है, हम पेरिस घूमने गए हुए हैं और ए पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, जब तक बच्चे क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट गिवन ना हो तब तक हम ऑब्जर्वर को की हाइट को नेग्लिजिबल मानेंगे, हम उसको सिर्फ एक पॉइंट मानेंगे। वो यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ एफिल टॉवर सी देख रहा है और ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब मैंने एफिल टॉवर की हाइट को रेड वाली लाइन से बनाना है अपनी कॉपी में। एफिल टॉवर पूरा नहीं बनाऊंगी मैं, या कोई भी टॉवर दिया होगा पूरा नहीं बनाएंगे, उसको हम सिर्फ वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो गया? उसके फुट से यानी बी पॉइंट से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस यानी ए बी हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और ए आदमी जो है वो सी पॉइंट को देख रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, उसको अपनी आंख कितनी ऊंची उठानी पड़ रही है? 45 डिग्री के एंगल पे। गॉट इट? तो एक फिगर ऐसे बन सकती है किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और देखिए, योर क्वेश्चन इज अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ टॉर। अब की बार ये जो टॉर है इसके ऊपर बच्चा खड़ा है, ऑब्जर्व्स अ बॉल ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे सी पॉइंट पे बॉल है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। द बॉल इज लोकेटेड 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉर, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉर। तो हाइट ऑफ द टॉर तो हो गई ए बी, दैट इज यू हैव टू फाइंड। बच्चे सी बी इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 60 मीटर। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखो जो ऊंचा वाला बना है, पहले हमें वो बनाना है 30 डिग्री। बेसिकली क्वेश्चन में वही दिया हुआ है जो PAC दिया हुआ है। अभी हमने पीछे पढ़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ एलिवेशन इन द सेम क्वेश्चन, तो उसकी वजह से पॉइंट सी पे भी 30 डिग्री बन जाएगा। नाउ 30 डिग्री बन गया, 60 है, ए बी हमें निकालना है, तो इन ट्राइंगल ABC में 10 थीटा अप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे थीटा की जगह लिखूंगी 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट, 30 के सामने हाइट है AB और इसका बेस है BC। हाइट को H मानेंगे, बेस को 60 मानेंगे, 10 30 की वैल्यू रखेंगे जब मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगी आपको, तो ये क्वेश्चन में हाइट ऑफ टॉर आपके पास आ जाएगा। गॉट इट? एक और क्वेश्चन है, दो शिप्स है, सी पे जा रहे हैं, उन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। तो सी और डी पॉइंट पे 2 शिप्स हैं। बच्चे सामने एक लाइट हाउस है AB। ठीक है, लाइट हाउस में ऊपर एक आदमी है, जब वो वहां से उनके शिप्स, वो मान रहे हैं हम इस क्वेश्चन में कि जो दोनों शिप है ना वो सेम लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब वो उन दोनों शिप्स को देखता है तो दूर वाले शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और पास वाले शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। ठीक है, चीज जितनी पास आएगी उतना झुक के देखना पड़ेगा आपको, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली हमने वही एंगल्स नीचे ले लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बना के। तो बच्चे एक लाइन AB आ गई, एक BD हो गई, C पॉइंट एक और हो गया, CD का डिफरेंस है डिस्टेंस है 200, हमने BC को X मान लिया और AB को मानेंगे H। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल बन गया ABC जिसपे 45 डिग्री है, H और X है। एक बन गया ABD जिसमें 30 डिग्री है, हाइट H है और डिस्टेंस है X + 200। फिर हम इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास H और X की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं आपको सिर्फ फिगर बनानी समझा रही हूँ, है ना।
नेक्स्ट, ये एक बिल्डिंग है BC, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है BD। एक आदमी खड़ा है A पॉइंट पे। व्हेन ही सीज द टॉप मोस्ट ऑफ फ्लैग स्टाफ, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंड व्हेन ही सीज द फुट ऑफ फ्लैग स्टाफ, फुट कहाँ है B पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। तो बताओ वो आदमी बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, या पूछा जाएगा कि फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अगेन टू ट्राइंगल्स आर देयर, वन इज ABC, सेकेंड इज ACD। तो दोनों पे जब हम ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा अप्लाई करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक पेड़ खड़ा हुआ है नदी के बीच में। नदी के एक बैंक से, रिवर के एक बैंक से एक आदमी जब उस पेड़ को देखता है तो 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ऑपोजिट साइड के बैंक से सेम लाइन पे खड़ा हुआ आदमी अगर टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्री को वॉच करेगा तो उसका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। पेड़ की हाइट या टॉवर की हाइट 100 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। ओके, नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। हमने A पॉइंट से एक एरोप्लेन को देखा तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, और उस समय प्लेन की जो हाइट होगी वो उस E पॉइंट से B तक है फिलहाल, ठीक। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। अब हमें नहीं पता प्लेन किधर जा रहा है, मेरे राइट पे जा रहा है, मेरे लेफ्ट पे जा रहा है, वो मुझे सेंटेंस से पता चलेगा। उसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया है, 30 डिग्री हो गया है, यानी प्लेन दूर जा रहा है, तो प्लेन टुवर्ड्स माय राइट जा रहा है। इस समय जैसा मेरी आंखों के सामने मोबाइल है उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो A पॉइंट से उसका जो पॉइंट है वो आ गया 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे। उसने कहा इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 300√3 मीटर्स, तो EB और DC पॉइंट जो है इनका हाइट हो गई 300√3 मीटर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। इसकी स्पीड निकालने के लिए टाइम उसने हमें बता दिया था 30 सेकेंड्स, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मुझे BC फाइंड करना है, तो आराम से मेरा काम चल जाएगा। अगेन आई हैव टू ट्राइंगल्स ABE एंड ACD, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगी। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको रिटन में सॉल्व करवाऊंगी, अभी मैं सिर्फ इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको दिखा रही हूं। अगेन अब की बार यहाँ दोनों तरफ हाइट है। एक बिल्डिंग है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दैट इज AB। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो A पॉइंट से E पॉइंट का जो एंगल 60 लेना है उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी, अर्थ के पैरेलल। अर्थ है BC, तो AD एक पैरेलल लाइन खींची और वो वाला एंगल बना EAD 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो DAC क्या है, 45 डिग्री है उसके फुट का एलिवेशन उसी पॉइंट A से। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉर। अगेन यू हैव टू ट्राइंगल्स AED एंड ADC। गॉट इट। अब हम इस पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लेंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। ये वीडियो एक की बजाय 2 बार देखिए।